अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2026 की 2 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के आपके महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, उनके मिशन रिहाई और मिशन मुलाकात का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा ओहदेदार हर तरह के जवाज अपना रहे हैं, हथकंडे अपना रहे हैं, ओछे बयानिए बना रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद फॉर्म 47 की सरकार के तमाम तर हथकंडों के बावजूद कैदी नंबर 804 के जालों ने खड़ा कर डाला है। एक हौलनाक किस्म की तख्त लर्जा देने वाली कॉल दे दी गई है। यह कॉल किसकी जानिब से दी गई है, किस दिन के लिए दी गई है, इसके ऊपर अमल दरामद होगा नहीं होगा, वाकईतन कुछ बड़ा होने जा रहा है नहीं होने जा रहा, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इसके अलावा हमारे निजाम इंसाफ, निजाम अदल का, निजाम कानून का आलम चेक कीजिए कि 2 अदद बड़ी दरख्वास्तें 2 अदद बड़े फोरम से इसलिए एंटरटेन नहीं होती क्योंकि जजेस साहिबान ने वो दरख्वास्तें सुनने से माजरत कर ली है। अंदाजा कीजिए, मतलब एक आम आदमी, या एक आम आदमी ना सही, थोड़ा सा आम से थोड़ा सा ऊपर वाला आदमी, वो अगर इंसाफ नहीं ले पाता तो बिल्कुल वो नीचे यानी लोअर मिडिल क्लास या पॉवर्टी लाइन के अंदर रहने वाला बंदा वो क्या इंसाफ ले पाएगा। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। साथ साथ खान साहब की जो फैमिली है वो इस वक्त बहुत गुस्से में, खान साहब की बहनें बहुत गुस्से में, खान साहब के साहबजादे मुल्क से बाहर बैठे हैं, बहुत गुस्से में, उन्होंने खड़ाक करने का प्लान कर लिया है। उसकी कुछ डिटेल्स रहेंगी, कुछ बयानात भी शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें तो सिक्का राजुल वक्त तरीका फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने आपको हम सबको बता छोड़ा है। आपने बस एहतजाज करने के लिए मुंह इधर करने और करके एहतजाज करके निकल जाना है। इस तरह से आपका एहतजाज डन, इनकलाब डन, और सबके अगले पिपड़ी फात अगले आधे छठे, ठीक है। ले आपको करने की जरूरत नहीं है। मसला सारा ये है कि आप लोग समझ नहीं रहे सिचुएशन को। अभी थोड़ी देर पहले मैं ख्वाजा आसिफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, कभी कभार देख भी लेनी चाहिए। यानी एक तरफ आज फॉर्म 47 के वजीर आजम की फॉर्म 45 के वजीर आला से मुलाकात हुई है, दूसरी तरफ फिर आप वेनम स्प्लिट करने से बाज नहीं आ रहे। किसके खिलाफ? केपीके के अगेंस्ट, केपीके के पख्तूनों के अगेंस्ट। मैं तो हैरान हूं कि करना क्या चाहते हैं। अच्छा जी, आप कहते हैं जी सबसे बड़ी खबर मैं आखिर में देता हूं, पहले मैं दे रहा हूं आपको। आज हौलनाक कॉल, तख्त लर्जा देने वाली कॉल, फिपड़ी फादे छठे डांट कर देने वाली कॉल किसकी है जी, ये जरा सुनिएगा। 3 फरवरी बरोज मंगल अडियाला दोपहर 2 बजे आलिया हमजा चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब पीटीआई ने कल अडियाला जेल के बाहर पहुंचने की कॉल दे डाली है जी। कहती हैं हमारे लिए सबसे अहम हमारे लीडर वजीर आजम यानी फॉर्म 45 के वजीर आजम, जिनको ये हुकूमत नहीं एक्सेप्ट कर रही, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती है। गुज़िश्ता कई दिनों से हम सब अपने लीडर की सेहत के लिए बेहद यानी बहुत ज्यादा यानी शदीद परेशान है, और ये तभी बेहतर हो सकता है जब खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। लिहाजा अब किस किस को उन्होंने इस कॉल के अंदर मुखातिब किया है ये समझने की जरूरत है। हर दफा जो है तंजीमी ओहदेदारान, सेनेटर्स, एमएनएज ये ना वो कनी कतरा के निकल जाते हैं, लेकिन इस दफा उन्होंने बाकायदा सबको कॉल किया है, नाम ले लेकर कॉल किया है। वो कहती हैं लिहाजा पंजाब के तमाम टिकट होल्डर्स, तंजीमी ओहदेदारान, इंसाफ यूथ विंग, आईएसएफ, आईएलएफ को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, इंसाफ लॉयर्स फोरम, और किसान विंग, विमेन विंग, वेलफेयर विंग, वकला, कारकुनान, गर्ज के तमाम शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई के अफराद अडियाला पहुंचे। दिस इज द फाइनल कॉल। ये आलिया हमजा मलिक साहिबा चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब है, उन्होंने कॉल दी है। वो कहती है ये इंतहाई लाजिम है और इसमें किसी किस्म की कोताही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि अगर 150, 200, 250, 300 लोग निकलते हैं हर मंगल को और ये इंपैक्ट जाता है, ठीक है, इतनों के एहतजाज को भी कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। एहतजाज तो एहतजाज है, भले 10 लोग करें, 200 लोग करें, 2 लाख लोग करें, लेकिन नंबर ज्यादा होता है तो इंपैक्ट ज्यादा होता है। वो कहती हैं ये इंतहाई लाजिम है और इसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने साबित करना है कि हम किसी सूरत अपने लीडर को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि आपने पुरअमन मुत्तहद रहना है। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक साहिबा ने कॉल दे दी है, तख्त लर्जा देने वाली कॉल दे दी है।
जनाब, इससे पहले कि मैं 2 अदद जजेस साहबान जिन्होंने 2 बड़े केसेस के ऊपर दरख्वास्त सुनने से माजत कर ली है, समात नहीं की, जरा फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से खान साहब का एक इंतहाई आम समात हुई है। इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस, बैंकिंग कोर्ट ने एफआईए को चालान मुकम्मल करने के लिए 2 दिन की मोहलत दे दी है जी। जज अब्दुल गफूर काकड़ ने केस पर समात की। फॉरेन फंडिंग केस में अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस नवाज शरीफ को सजा दिलवाने वाले स्पेशल प्रोसिक्यूटर वासिक मलिक साहब अदालत में पेश हुए हैं जी। आप अभी तक क्या करते रहे हैं, चालान मुकम्मल क्यों नहीं हुआ? काकड़ साहब ने सवाल किया जज साहब ने। उन्होंने कहा इस केस में मुताल्लिका मुल्क से राय लेने के लिए खत लिखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तफ्तीशी को शोकॉज और डीजी एफआईए को तलब करता हूं, अगली तारीख पर आपको पेश होना है, जज साहब बोलते हैं। और फिर जज साहब बोलते हैं ये मामला 2022 से चल रहा है और आपने अभी तक दिलचस्पी नहीं ली और अदालत 1 हफ्ते या 10 दिन का टाइम दे, हम चालान मुकम्मल कर लेते हैं। ये वकील साहब बोले, प्रोसिक्यूटर बोले। उन्होंने कहा मैं इस मामले को देख लेता हूं, आप 2 दिन में अपनी कारकर्दगी दिखाएं। और अदालत ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समात 4 फरवरी तक मुलतवी कर दी। यानी इस केस के अंदर भी एक रुका हुआ केस, एक खामोशी से पड़ा हुआ केस एक दफा फिर लगा दिया गया है। ये वो केस है जब मैंने खान साहब का बतौर वजीर आजम, उस वक्त वजीर आजम थे, इंटरव्यू किया था 2021 में। उन्होंने कहा था मुझे यानी मेरी पार्टी को 2 ममालिक से फंडिंग की ऑफर हुई थी, मैंने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन उस वक्त की 2 अपोजिशन पार्टीज, उन दोनों के बड़ों ने वो फंडिंग ले ली थी। ये खान साहब ने बाकायदा मेरे शो के ऊपर बैठकर इल्जाम लगाया था। उस फंडिंग के मामले के ऊपर खान साहब के जो केस की समाअत दोबारा लग गई है, अल्लाह ही भली करे जी। अच्छा, अब 2 ऐसे केसेस जिसमें जज साहब ने माजत कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी कलदम टीएलपी के मगवी सरबराह हाफिज साद रिजवी और अनस रिजवी की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्त पर समाअत से माजत कर ली और अदालत किसी दूसरे बेंच के रूबरू लगाने की सिफारिश। अदालत ने केस वापस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा को भिजवा दिया जनाब। और फिर एक और केस भी है जिसके अंदर आज ये वाला मामला पेश आया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की MPO 3 के तहत यानी 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त। 2 मुख्तलिफ आईनी बेंचों के जजेस ने पीटीआई की दरख्वास्त की समाअत से मादत कर ली। ये हालात हैं आप मुल्क के निज़ाम अदल और इंसाफ के यानी ऐवान अदल और इंसाफ के हालात ये हैं। जस्टिस अदनानुल करीम मेमन और जस्टिस निसार अहमद भुमरो ने दरख्वास्त की समाअत से मादत कर ली। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस सलीम जैसर ने दरख्वास्त को कल रोस्टम के मुताबिक मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। 1 फरवरी को सिंध हुकूमत ने 3 MPO के तहत नोटिफिकेशन जारी करके पीटीआई के 180 कारकुनों के नजरबंदी के अहकाम जारी किए हैं। तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को शटर डाउन हड़ताल और पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया था और MPO के तहत जारी नोटिफिकेशन कलअदम करार दिए जाएं। यह अली ताहिर वकील साहब ने दरख्वास्त गुजार के तौर पर जो है बात आगे रखी। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी दाखिला सिंध, IG सिंध, पुलिस और दीगर को फरीक बनाया गया है। तो 2 ऐसी दरख्वास्तें जिन्हें सुनने से ही माजत की गई है। ये हालात हैं। अब इन हालात के अंदर फर्दर बंदा क्या बात करे जनाब। आज कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो वकील हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि इस्लामाबाद में ये जो दरख्तों की कटाई हुई ये मार्का हक की याददाश्त बनाने के लिए हुई है। तो बस बात ही खत्म हो गई। इसके बाद जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की जमातों का पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे लेटेस्ट आ रही है, इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त जारी है। आज 2:30 बजे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में शुरू हुआ है जी। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल और 8 फरवरी के हवाले से बातचीत होगी और आज एलामिया भी जारी होगा। देखना यह होगा कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी जारी है। देखना यह होगा कि इसके अंदर क्या निकलता है। हामिद मीर साहब कहते हैं कि मैं जिस ताकतवर शख्स की बात कर रहा हूं, यह हामिद मीर साहब के कोट एंड कोट जुमले हैं, वो कहते हैं मैं जिस ताकतवर शख्स की बात कर रहा हूं वो तो सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने की तैयारियों में है। अगर सोशल मीडिया भी कंट्रोल हो गया तो फिर क्या होगा? उस शख्स को आजाद मीडिया से बड़ी सख्त नफरत है। अगर ऐसा है तो आने वाले चंद दिनों में हम देख लेंगे कि सोशल मीडिया कितना कंट्रोल होता है। मिसाल यूसुफजई साहिबा, इनको बड़ा ठीक ठाक रगड़ा था सलमान अकरम राजा ने अपने ट्वीट के जरिए। उन्हें कहा है कि मिसाल यूसुफजई ने कहा है कि मैंने इमरान खान की बहनों के बारे में कोई बात नहीं की, मैंने सिर्फ इमरान खान की सेहत के हवाले से बात की कि उनको कुछ बताया गया जो उन्होंने पार्लियामेंटेरियन को बताया, तो मैंने कहा कि वो भी बता दें। तो उन्होंने अपनी तमाम तर बात का रुख एक डिफरेंट अंदाज से आगे बढ़ा दिया जी। अगर रफीउल्लाह साहब ये रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, इनसे सवाल हुआ कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की वज़ीर आज़म से मुलाकात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है, तो उन्होंने कहा यह मुलाकात खुश आइंद है, हम इसको बेहतरी की उम्मीद समझते हैं, सियासी लोग ये हल निकालते हैं। अब अडियाला वाली मुलाकात भी करवा दें ताकि मजीद बेहतरी आए, इमरान खान से मुलाकात करवा दें तो इससे क्या होगा। यानी पीपल्स पार्टी के कुछ लोग एटलीस्ट ये वाली बात करने के ऊपर राजी हैं। अभी थोड़ी देर पहले
شیریں مزاری صاحبہ کا ایک ٹویٹ آیا. شیریں مزاری صاحبہ کہتی ہیں ایمان اور ہادی سے ملاقات اب تک نہیں ہو سکی ہے. ایمان اور ہادی کی پرتشدد گرفتاری کو آج 11 دن ہو چکے ہیں اور آج اہل خانہ سے ملاقات کے لیے گیا مگر اجازت نہیں دی گئی. اتنے دنوں میں ان سے ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی ان سے کوئی رابطہ ہو سکا ہے. انہیں قیدیوں کے بنیادی حقوق جیسے ملاقات اور فون کال سے بھی محروم رکھا گیا ہے. جناب خان صاحب کی فیملی اس سارے معاملے کو لے کر جو ہے بڑی سیریس ہے. میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ خان صاحب کے جو صاحبزادے قاسم خان اور سلیمان خان انہوں نے آن لائن اپلیکیشن اپنی دے رکھی ہے, جبکہ جمائمہ خان, قاسم خان, سلیمان خان, زلفی بخاری اب مزید اس کو نیکسٹ لیول پر لے کے جا رہے ہیں جو بھی حالات اور واقعات ہیں ان کو, تاکہ جو پاکستان کے اندر 8 فروری کو احتجاج پلان ہے اس کے اندر مزید بلو ڈالا جا سکے یا ایک پریشر بلڈ کیا جا سکے. آنے والے چند دن بڑے امپورٹنٹ ہیں, خاص طور پر کل کا دن. ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.